Hello learners, I hope you all are preparing very well for your board examination। जैसे कि हमारा सीरीज चालू है आज डे नंबर 4, जहाँ पर मैं कुछ फंक्शंस इन पाइथन का कुछ प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जैसे कि मैं हर वक्त बोलता हूँ, वी आर लर्निंग फ्रॉम क्वेश्चंस टू कॉन्सेप्ट्स। हम क्वेश्चन से सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट्स के बारे में। एक बहुत अच्छा सवाल है जहाँ पर आप ये भी सीख जाएंगे लिस्ट कैसे काम करता है। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या आप सीखने वाले हैं। पहले थोड़ा मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। अब आपको यहाँ पर सीखने मिलेगा डिक्शनरी के बारे में और थोड़ा आपको एक्सपोजर मिल जाएगा हमारी डिक्शनरी के बारे में और फंक्शन के बारे में, प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है राइट ए यूज़र डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन नाम दिया है, नाम भी मेंशन कर दिया है, हमें इसी को ही फॉलो करना होगा। ठीक है, विच टेक्स द डिक्शनरी एस एज द आर्ग्यूमेंट। वो बोल रहा है कि आप एक फंक्शन बनाइए जिसमें आपका आर्ग्यूमेंट होगा डिक्शनरी, जिसका नाम होगा एस, और एस में वो बोल रहा है कि नेम होगा हमारा की, और बाकी जितना सारा होगा वो होगा नंबर्स। और ये सब नंबर्स एक लिस्ट। तो हम यहाँ पर ये भी सीख जाएंगे कि एक डिक्शनरी के अंदर लिस्ट कैसे रखा जाता है, उसी के बेसिस पे ये सवाल है। और दी पाइथन डिस्प्लेज द करेस्पॉन्डिंग ग्रेड ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग थिंग। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, वो टेबल कहाँ गया, टेबल एक मिनट रुक जाइए। टेबल था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर हमारा एवरेज मोर देन इज इक्वल टू 90 है तो उसको ग्रेड मिल जाएगा ए। अगर उसका एवरेज ग्रेटर देन लेसर देन 90 है और उसका एवरेज अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 है तो उसको मिल जाएगा बी ग्रेड। और अगर उसका एवरेज 30 से ज़्यादा है और उसका एवरेज अगर 60 से कम है तो उसको मिल जाएगा ग्रेड सी। ठीक है, ये टेबल है, मैं ये मेंशन करना ज़रा सा थोड़ा भूल गया था। ठीक है, ये पर्टिकुलर चीज़ है, ये है टेबल। और हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। अमित का 3 मार्क्स हमारे पास है, हम निकालेंगे एवरेज, फिर वैसे ही इन तीनों का, और उसके बेसिस पे हम एक प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे। बहुत अच्छी तरह से देखिए, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो हमें डी एफ तो लिखना ही लिखना है, डी एफ डिफाइन। और नाम क्या दिया है, फंक्शन का नाम दिया है शो ग्रेड्स। ठीक है, और बोला है यहाँ पर एक डिक्शनरी आने वाला है जिसका आर्ग्यूमेंट का नाम है एस। ठीक है, इतना तक हो गया। फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, वी नीड टू चेक। देखिए हमें इनका एवरेज निकालना है, इसका मतलब हमें एक्सेस करना होगा एक डिक्शनरी का, क्या, एक डिक्शनरी के वैल्यू को हमें एक्सेस करना होगा, और उसके साथ साथ नाम के साथ उसको प्रिंट करना है। तो अगर हमें कभी वैसा करना पड़ेगा, और यहाँ पर देखिए सिर्फ हम एक डिक्शनरी के वैल्यू को एक्सेस नहीं कर रहे हैं, हमारा एक वैल्यू यहाँ पर एक नॉर्मल इंटीजर नहीं है, वो खुद एक लिस्ट है। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना होगा, तो उसके हिसाब से हमें प्रोग्राम को बिल्डअप करना होगा जिससे ये सारा सॉल्यूशन हमें मिल जाए। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो लूप तो रहेगा ही, तो बिना की को लेके हम कोई भी प्रोग्राम डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। तो मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट लोगों का नाम, और फिर यहाँ पे जैसे मुझे देखने मिल रहा है, लेट मी टेक द नेम ऑफ द लिस्ट एज द ग्रेड्स। और मुझे एक्सेस करना है, क्या एक्सेस करना है, मुझे एक्सेस करना है सबके आइटम को। तो आई विल बी राइटिंग एस डॉट आइटम्स। तो क्या एक्सेस हो गया जी, डिक्शनरी का आइटम एक्सेस हो गया। ठीक है, और मैं यहाँ पे कॉलन, हाँ यहाँ पे भी कॉलन रहेगा, थोड़ा भूल गया था। ठीक है, ओवर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें टोटल निकालना है किसका, ग्रेड का। तभी तो हम उस टोटल को डिवाइडेड बाय अगर 3 करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 3 मार्क्स ऑलरेडी गिवन है, तो वो हो जाएगा हमारा एवरेज। तो हम क्या करेंगे, टोटल ले लेता हूँ मैं, टोटल इज इक्वल टू सम का मेथड, और सम के अंदर कहाँ पर हमारा सारा नंबर्स प्रेजेंट है, ग्रेड्स, जो कि हमारा वैल्यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा सारा नंबर्स का टोटल। फिर यहाँ पर मैं काम करता हूँ, आई एम फाइंडिंग द एवरेज।
और जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है यहाँ पर एवरेज हमारा नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट्स है वो 3 है, देन लेट मी टेक डायरेक्टली 3, तो टोटल डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। टोटल डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास एवरेज आ गया। अभी क्या करना है, मैं इसको थोड़ा नीचे ला देता हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ताकि हम प्रोग्राम को अच्छी तरह से लिख पाएँ, ठीक है। इतना काम खत्म हो गया। फिर जब मैं लूप के बाहर आऊँगा, लूप के बाहर आऊँगा या लूप के अंदर, नहीं, फिर भी मैं लूप के अंदर ही रहूँगा, क्योंकि हर एक पार्ट को हमें एक्सेस करना है और हमें उसके ग्रेड को निकालना है, ठीक है। तो लूप के अंदर ही मैं देखूँगा, अगर अकॉर्डिंग टू द टेबल, नाउ वी कैन रिफर द टेबल, अगर मेरा एवरेज जो भी आया है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 है, आप पैरेंथेसिस डाल सकते हो, नहीं डालोगे तभी भी चलेगा। तो हमारा ग्रेड क्या हो गया, तो आई एम रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ ग्रेड, आई एम टेकिंग इट एज ए, ए ग्रेड, और उसके बाद एलिफ लगा देंगे। फिर हम देखेंगे अगर हमारा एवरेज, एलिफ अगर लगा देंगे तो आपको सिर्फ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 लिखना होगा, ठीक है। आपको पूरा चीज़ नहीं लिखना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये तभी लिखना है जब आप मल्टीपल इफ़ लिखेंगे। क्यों मैं बता रहा हूँ, इसको भी ध्यान से सुनिए। जब हम एलिफ लिख देते हैं तो जब तक ये फॉल्स नहीं होता ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो मान लीजिए अगर मेरा एवरेज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 एग्जीक्यूट नहीं करा, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। अगर मेरा ये पर्टिकुलर कंडीशन अगर ट्रू होने लगा तो इसका मतलब क्या है, हमारा एवरेज 90 से ज़्यादा नहीं है पर हमारा 60 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर वो वाला मीनिंग बन रहा है ना, इसलिए हमें एंड लिख के वो सारा चीज़ नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा ग्रेड यहाँ पे मैं स्टोर कर दूंगा बी, ठीक है, बात बन गया। अभी लास्ट में भी देखिए मैंने कंडीशन डाला हुआ है, तो यहाँ पर मैं एलिफ लिखूंगा। एलिफ अगर मेरा एवरेज ग्रेटर देन सिर्फ लिखा है 30, तो हो गया मेरा वो ग्रेड इज इक्वल टू सी, ठीक है, बराबर, काम बन गया। सारा चीज़ मैंने ग्रेड वगैरह सब कुछ यहाँ पे उतार दिया, सब कुछ हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये सारा चीज़ होने के बाद हम क्या करेंगे, ये सारा चीज़ होने के बाद हमें प्रिंट करना है स्टूडेंट और उसका ग्रेड एज गिवन। तो ये सब कुछ कब होगा, जब मेरा इंडेंटेशन थोड़ा इससे बाहर मैं लिखूंगा या इसके नीचे डायरेक्टली लिखूंगा। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका मतलब पूरा लूप खत्म होने के बाद, रुक जाइए, तो हमें हर बार ऐसे चेक करना होगा और प्रिंट करना। ओके गुड, एक काम करेंगे, लूप के बाहर इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि हर बार जब भी हमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट का या एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ की वैल्यू का अगर हमें मिल जाता है एवरेज, तभी वहीं पर प्रिंट करना है। तो एक काम करेंगे, इसको हम लूप के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। मैं ऐसे इंडेंटेशन को बनाने के लिए आई एम पुटिंग दिस एरो, बट यू नीड नॉट टू यूज दैट इन योर एग्जाम, ठीक है। तो लूपिंग के अंदर ही मैं लिखूंगा प्रिंट, ठीक है, और एफ लिख के मैं स्टूडेंट का नाम, लेट मी पुट इन स्टूडेंट इज द नेम ऑफ दी, हाँ स्टूडेंट में हमारा नाम है, ठीक है। और फिर मैं एक हाइफन डाल दिया, और जो भी ग्रेड आया, जो भी मेरा ग्रेड आया वो पर्टिकुलर चीज़, ठीक है, और मैं इसको बंद कर दिया, काम खत्म। आपको समझ में आया मैं प्रिंट को बाहर क्यों नहीं लिखा। देखिए हर बार ये पर्टिकुलर जगह में आ गया, जब ये मेरा लूप चलता होगा तभी मेरे को प्रिंट करना है हमारा स्टूडेंट का नाम और ग्रेड का नाम। लूप के बाहर कब लिखूंगा, अगर मुझे एट लास्ट सब कुछ करना होगा, पर यहाँ पर हर एक टाइम मेरे को ये चीज़ करना होता है, इसीलिए मैं इसको लूप के अंदर लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ हमें ये पर्टिकुलर पार्ट करने के लिए बोला है, इसलिए हमने लिखा। देखते हैं यहाँ पर हमें फंक्शन कॉल लिखने के लिए बोला है या नहीं। ये फंक्शन डिस्प्लेस द करेस्पॉन्डिंग ग्रेड, नहीं, हमें यहाँ पर फंक्शन कॉल के बारे में कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वी नीड नॉट टू राइट हियर द नेम। हाँ, और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर बोला है कि स्टूडेंट का नाम नेम होगा, पर यहाँ पर मैंने क्या स्टोर किया है, स्टूडेंट। यू कैन रिप्लेस इट विथ नेम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू कैन रिप्लेस इट विथ नेम, जहाँ पर स्टूडेंट में लिखा हूँ रिप्लेस दैट विथ नेम, काम खत्म, ठीक है। क्वेश्चन जैसे दिया आपको वैसे ही फॉलो करना होगा, जैसे ही दिया है वैसे ही आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। काम बन गया, हो गया हमारा। यहाँ तक हमारा सवाल था और यहाँ पे उसका आंसर। तो जब भी फंक्शन बेस्ड प्रोग्राम आता है, आपको देखना है कि क्वेश्चन हमको पहले बोल क्या रहा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी विल बी बिल्डिंग अवर प्रोग्राम। शायद आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। हाँ, और एक ये सवाल है, यहाँ पर आपको सीखने मिल जाएगा फंक्शन का प्रोग्राम, उसके साथ साथ स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्राम, दोनों का कॉम्बो का सवाल है ये।
बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत आसान भी है। यूजुअली क्वेश्चंस आर वेरी मिनिमल इफ यू विल बी लुकिंग टू द बोर्ड एग्जामिनेशन। देखिए सवाल क्या है, अच्छे से सवाल को पहले पढ़िए। देखिए वहाँ पर हमें फंक्शन का नाम दे दिया है क्या, पैरामीटर्स का नाम दे दिया है क्या, हर एक नाम अगर हमें दे दिया है ऑलवेज इट इज़ सेफ कि आप उसको ही लेके प्रोग्राम को बिल्ड कीजिए। देखते हैं, चलो चलो ज़रा देखते हैं। हाँ, हमें यहाँ पर फंक्शन का नाम दे दिया है। ठीक है, मैं अच्छी तरह से हाईलाइट करता हूँ इसको। हर बार जब भी आपको सवाल मिले ना, पहले आप उसको एनालाइज कीजिए, उसके बाद लिखने बैठिए। आप बिल्कुल मत सोचिए कि आपको टाइम नहीं होगा, बिल्कुल बहुत अच्छा टाइम मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा ही टाइम मिलेगा। रुकिए इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ, पजल है, देखिए हमें पूरा फंक्शन का यहाँ पर नाम दे दिया है और उसके साथ साथ पैरामीटर्स भी, और कुछ दिया है क्या, नहीं, विच टेक्स द आर्ग्यूमेंट डब्ल्यू। हाँ, और हमें डब्ल्यू के बारे में बोला है कि डब्ल्यू एक इंग्लिश वर्ड है, और सॉरी डब्ल्यू एक इंग्लिश वर्ड है और एन है वो इंटीजर। अच्छा देखते हैं ये एन इंटीजर जो है काम क्या है, और यहाँ पर रिटर्न करने के लिए बोला है। ध्यान रखिए यहाँ पर रिटर्न करने के लिए बोला है, इसका मतलब यहाँ पर मुझे रिटर्न करना होगा। और पिछले वाले सवाल में देखिए क्या किया है, इट विल बी प्रिंटिंग फंक्शन डिस्प्लेस। देखिए दिस फंक्शन डिस्प्लेस, इसीलिए मैंने प्रिंट किया, इसीलिए मैं यहाँ पर प्रिंट किया। यहाँ पर रिटर्न करने के लिए बोला है, इसका मतलब मुझे रिटर्न ही करना है। ठीक है, देखते हैं एवरी nth अल्फ़ाबेट ऑफ द वर्ड w इज रिप्लेस बाय द अंडरस्कोर 3। ठीक है, हमें अगर डेफिनेशन से पूरे अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो हम देखेंगे एग्जाम्पल को। ठीक है, मुझे थोड़ा थोड़ा अगर मैं मान लेता हूँ, इफ़ आई एम ए स्टूडेंट, मुझे अगर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया डेफिनेशन से, तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल को। बोला कि टेलीविज़न है। अच्छा, अगर मुझे वर्ड जो यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए बोला है वो अगर मुझे टेलीविज़न मिल गया और n जो मिला वो अगर 3 है, तो मैं क्या करूँगा, हर मल्टीपल ऑफ 3 प्लेसेस में देखिए दैट इज रिप्लेस विद, सॉरी दैट इज रिप्लेस विद अंडरस्कोर। हुआ है या नहीं, देखिए हर एक 3 के मल्टीपल में क्या हुआ है, हमारा सबका वैल्यू चेंज हो गया है। लाइकवाइज द होल बोला है, अगर टेलीविजन में एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अगर n मुझे 4 मिल गया तो 4th प्लेस में और मल्टीपल ऑफ 4 में क्या होगा, दैट विल बी रिप्लेस विद अंडरस्कोर। हो गया, हमने समझ लिया सवाल क्या है। अब हम लिखते हैं जैसे में ज़रूरत है सवाल। ठीक है, चलिए मैं रेड पेन में ही लिखना चाहूँगा DEF। ये तो बहुत आसान है, और पजल जो नाम दिया है, और हमें एक्सेप्ट क्या करना है, वो वर्ड को एक्सेप्ट करना है और उसके बाद इंटीजर्स। बन गया जी, ठीक है, इतना तक ख़त्म। अब हमें सोचना है कि क्या करना है। यहाँ पर मुझे एक नया स्ट्रिंग बनाना होगा जहाँ पर जो भी n बोला है उसके मल्टीपल्स में क्या करना होगा, अंडरस्कोर डालना होगा। तो अगर मुझे एक नया स्ट्रिंग अगर बनाना है तो लेट मी टेक ए नल वन, ताकि चीज़ें आसान हो जाए। 1 2 3 4, ठीक है, हो गया काम। अब लूप स्टार्ट करेंगे। फॉर मुझे क्या करना होगा, एक्सेस करना होगा हर एक चीज़ को। आई एम राइटिंग आई इन रेंज लेंथ तक मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा स्ट्रिंग कहाँ पर है जी, W। ठीक है, यहाँ पर कॉलम, हाँ यहाँ पर भी देखिए फंक्शन में भी मैंने कॉलम डाला हुआ है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को हमें नहीं बोलना है। अभी क्या मुझे लॉजिक लगाना ये है कि हर एक जो भी n दिया है उसके मल्टीपल को, तो उसको कैसे करेंगे जी, देखिए अब देखिए, तो अभी अगर मैं ईफ डाल देता हूँ i मॉड्यूलस n इज इक्वल टू 0, तो क्या है, i मेरा इंडेक्स प्लेस है। देखिए अभी मान लीजिए, अभी तक मैंने प्रोग्राम पूरी तरह से नहीं लिखा हुआ है, देखिए इसको समझिए, ज़्यादा अच्छी तरह से समझिए, आपको मज़ा आएगा। अब मैं क्या करूँगा, मान लीजिए n मेरे को 3 दिया है और इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरा i है। ठीक है, i इन रेंज का मतलब ही है। अभी ये बोल रहा है कि i मॉड्यूलस n अगर इज इक्वल टू 0, अभी अगर 3 है तो क्या होगा, कौन सी जगह में चीज़ों को वो हटाएगा, इस जगह को हटा देगा। 3 है, 6 है, फिर 9 है। तो मुझे बोलिए अगर यूज़र 3 दे रहा था तो क्या ये सारा चीज़ अंडरस्कोर में चेंज हुआ था। ध्यान से देखिए, मैं अभी तक लॉजिक पूरी तरह से नहीं बनाया, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। जब n इज इक्वल टू 3 था, मुझे तो लग नहीं रहा है, तो यहाँ पर तो कुछ तो गलती है। मैं थोड़ा आगे चला जा रहा हूँ, तो पीछे जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, पीछे जाने के लिए अगर मान लीजिए मैं इस i को अगर मैं चेंज कर लेता हूँ i+1, अब देखिए तो i क्या हो गया मेरा, i+1 मीन्स i+1। अभी i में क्या होगा, वो इस पर्टिकुलर जगह में इसको निकालेगा। अब i+1 है, तो यहाँ पर अगर मेरा i 0 है तो मेरा i+1 क्या हो जाएगा, 1। हर जगह पे क्या हो जाएगा, 2 3 4, टेम्परली इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा और इस तरह से हमें हेल्प हो जाएगा।
अब देखिए, अब अगर i+1 मॉड्यूलस n अगर मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, i अगर 2 होगा तो i+1 मेरा 3 हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा अंडरस्कोर में। अगर i मेरा 5 है तो उसका अंडरस्कोर क्या तो उसका +1 क्या हो जाएगा। रुकिए मैं इसको थोड़ा ध्यान से लिखता हूँ, मज़ा आएगा, समझिए अच्छी तरह से इस पर्टिकुलर चीज़ को समझिए, आपको मज़ा आएगा। ये मान लीजिए ऐसे ही है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर L निकल गया, फिर EV के बाद ये वाला निकल जाएगा। अगर i मेरा 5 है तो i+1 6 हो जाएगा जी। अब अगर i मेरा i अगर मेरा 8 है तो i+1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ हट गया, देखिए ये सारा चीज़ हट गया या नहीं। तो इस तरह से लॉजिक बनेगा। जब भी आपका लॉजिक गलत जा रहा है आप थोड़ा ड्राई रन कीजिए, उसको समझिए। देखिए यहाँ पर भी मैं खुद भी ड्राई रन किया, मेरे को ये समझ में आ गया अगर मैं i के साथ अगर n को लूँगा तो मैं गड़बड़ करूँगा ही करूँगा। क्या होगा अगर मैं +1 कर दूँ तो अगर जब भी मुझे ये सारा चीज़ मिलने लगेगा तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैं s लिया हूँ, s प्लस कॉन्केटिनेटिंग, आई विल बी कॉन्केटिनेटिंग इट विथ अंडरस्कोर, बन गया काम। इसके अलावा अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो मैं वही कैरेक्टर ले जाऊंगा, तो s प्लस क्या होगा जी, हमारा WI, बस हो गया काम खत्म। समझ में आया। देखिए ऐसे बैठ के हमें प्रोग्राम को बिल्ड करना होगा। अभी तक प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने सिर्फ इसको बनाया है। बनाने के बाद क्या होगा, जब ये पूरा लूप खत्म हो गया होगा तब S में क्या होगा, वो एक नया वर्ड जो कि मैं बनाने की कोशिश यहाँ पर किया था वो चेंज हो गया होगा। अब मैं क्या करूँगा, लूप के बाहर मुझे क्या करना होगा, आई नीड टू रिटर्न दी न्यूली जनरेटेड वर्ड। आई एम जस्ट पुटिंग दिस एरो टू आइडेंटिफाई कि ये लूप के बाहर है, इसका इंडेंटेशन बाहर है। सिर्फ मैं उसी पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। और यहाँ पर मुझे फंक्शन कॉल लिखने के बारे में बोला है क्या, देन दी फंक्शन शुड रिटर्न अदरवाइज, ठीक है, नहीं बोला है। अगर बोला होता तो मैं क्या लिखता, कुछ अगर रिटर्न हो रहा है तो मैं उसको कैसे एक्सेप्ट करूँगा, आई विल बी एक्सेप्टिंग लाइक दिस। ये मेरा फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है, ये मेन बॉडी में रहेगा, मेन मॉड्यूल ऑफ द प्रोग्राम। और मान लीजिए यहाँ पर टेलीविज़न अगर है, लेट मी सेंड टेलीविज़न, ये मेरा 2 आर्ग्यूमेंट है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट देखिए यहाँ पर W है, इसीलिए मैं पहले क्या छोड़ रहा हूँ, आई एम सेंडिंग ए स्ट्रिंग, उसके बाद कॉमा, उसके बाद लेट मी टेक 3 ओवर हियर टू चेक दैट द प्रोग्राम विल बी रनिंग इन प्रॉपर्ली। देखिए समझ गया, n में क्या मैंने सेंड किया, n में 3, ठीक है। इस तरह से प्रोग्राम को सोचना होगा वेन एवर यू विल बी वर्किंग ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। चलिए हर एक सवाल में आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने मिलेगा, यही मेरा मुद्दा है, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सीखने मिल जाएगा लिस्ट, उसके साथ साथ फंक्शन। बढ़िया सवाल है। देखिए, write a method in Python to display the elements of a list twice if it is a number and display the element terminated with hashtag if it is not। मीन्स अगर नंबर मिल रहा है तो उसका into 3। देखिए यहाँ पर 41 मिल रहा है तो ये वाला 41 41 41 देखा, थ्राइस। अगर ड्रोन्ड मिल रहा है तो ड्रोन हैशटैग, गिरिराज अगर मिल रहा है तो गिरिराज हैशटैग, 13 एक नंबर है तो 1313 थ्राइस, जरा है तो जरा हैशटैग। बन गया जी, आसान था सवाल। यहाँ पर हमें ये भी नहीं बोला कि फंक्शन का नाम क्या रखना है, जो लिस्ट हमें एक्सेप्ट करना है उसका नाम भी क्या रखना है, इसके बारे में बिल्कुल भी हमें नहीं बोला है, तो हम अपनी इच्छा से ले सकते हैं। तो डेफ हर वक्त रिलेटिव रखिए, जैसे कि डेफ हो गया, यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लेट मी राइट हियर आई एम चेंजिंग, तो चेंज, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए लिस्ट का नाम li, मेरे हिसाब से देखिए लिस्ट है इसलिए मैंने li रखा, कुछ इस तरह से नाम रखिए जिस तरह से समझ में आ रहा है। देखिए ऊपर जब मैं स्ट्रिंग बनाने की कोशिश कर रहा था तो मैं उसका नाम s रखा, तो यह आसान होगा आपको समझने में और चेक करने के टाइम भी, ठीक है। तो यहाँ पर लूप स्टार्ट हो जाएगा, हमें क्या करना होगा, हर एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए हमें हर एक पर्टिकुलर प्लेस को एक्सेस करना होगा। तो कैसे करेंगे जी, मैं तो हर वक्त ऐसे यूज़ करता हूँ, आई इन रेंज, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। रेंज अगर यूज़ करेंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। आप आई इन डायरेक्टली भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, मुझे इसमें थोड़ा कंफर्टेबिलिटी मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि यू विल बी डायरेक्टली कॉपिंग वॉट एवर आई एम राइटिंग, ठीक है। अब मुझे बताइए, एक लिस्ट में अगर एक जगह पर नंबर है तो मैं इसको ढूंढूं कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो एक नंबर है, कुछ मेथड है जैसे हम चेक कर पाएंगे, याद कीजिए।
था कुछ मेथड स्ट्रिंग के चैप्टर में था, इज डिजिट। ठीक है, अगर ये इज डिजिट अगर सही है, अगर ये ट्रू हो रहा है, देखिए स्टूडेंट्स अलग अलग वे में लिखते हैं, कोई स्टूडेंट सिर्फ ऐसे ही लिख देते हैं और किसी किसी स्टूडेंट्स का आदत है इज इक्वल टू ट्रू लिखने का। दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही है। अगर कोई पब्लिशर में आपने देखा होगा इज इक्वल टू ट्रू लिखा है, वो भी सही है। अगर हम नहीं लिखेंगे तभी भी हम सही हैं। क्यों है? क्योंकि देखिए ये क्या रिटर्न कर रहा है, अगर मैं लिख दूंगा li of i डॉट इज डिजिट, इट इज रिटर्निंग ट्रू। इफ ट्रू का मतलब क्या है, वही तो मीनिंग है, ये सही है, ये कंडीशन सही है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वैसे भी लिख सकता हूँ। फिर क्या करूँगा जी, फिर मैं प्रिंट कर दूंगा, आई विल बी प्रिंटिंग li of i का इंटू 3। क्या होगा, पूरा 3 टाइम आपको देखने मिलेगा वो प्रिंट हो रहा है। फिर एल्स हो गया जी, एल्स होने के बाद मैं इसको लिख देता हूँ प्रिंट, फिर यहाँ पर क्या लिखूँगा, li लिख दूँगा, फिर मैं कॉन्केटिनेट कर दूँगा एक हैशटैग। काम ख़त्म, सही जा रहा हूँ मैं, li of i प्लस चीज़ें, मैं करेक्ट। रुकिए इसको थोड़ा अच्छी तरह से लिखता हूँ मैं, ये हो गया मेरा हैशटैग। बढ़िया सवाल है ये, सुनो मज़ा आया। और एक सवाल है प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग का, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक सवाल है, आप ट्राई करेंगे इसे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ट्राई कीजिए, आप खुद ट्राई कीजिए, बढ़िया सवाल है इसीलिए मैं उसको लाया। आप ये ट्राई कीजिए, आई विल बी डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर, आई विल बी स्टार्टिंग द अदर डे विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और वहाँ पर आप चेक कर पाएंगे अगर आप कहीं पर गलत जाने तो। ठीक है, वीडियो मज़ा आया? If you are first time watching this particular video, make sure that you like to this particular video. If you are first time have come to this particular channel, make sure that you will be subscribing to this. Okay, all the best for your exam. अच्छी तरह से पढ़िए और इस तरह से हर एक क्लास को अटेंड करते रहिए। I will make sure कि मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इसी तरह क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्लियर आउट कर दूंगा। ठीक है, आपका सारा डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। Thank you so much and bye bye.